Hey guys, welcome back to another video lecture on numericals of Coulomb's law. तो यार क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है कि two identical spheres having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 मीटर की दो identical spheres हैं जिन पे चार्जेस हैं opposite sign के, वो दोनों स्फेयर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट। अब देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एंड एक चार्ज कैसा होगा नेगेटिव। ओके, देन उसके बाद क्या है अट्रैक्ट कर रहे हैं कितने फोर्स से 0.108 न्यूटन के फोर्स से। कब? जब उनके बीच में सेपरेशन आपको कितनी दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कुछ आपको ये दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर और पहला फोर्स जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.108 न्यूटन और ये फोर्स का नेचर कैसा बाय द वे अट्रैक्टिव। उसके बाद क्या है द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर व्हिच देन रिमूव। आपने स्फेयर्स को, दो स्फेयर्स हैं उनको देन आपने कनेक्ट कर दिया। अब यार सोचो जरा, लेट्स सपोज दो स्फेयर्स हैं, ये दो स्फेयर्स हैं, लेट्स सपोज ये लाइक ये पहला ये दूसरा, ये दो स्फेयर्स हैं। अब इन दोनों स्फेयर्स को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से। वायर कैसी है? कंडक्टिंग। जब वायर कंडक्टिंग है व्हिच मींस इन दोनों स्फेयर्स के बीच, इन दोनों स्फेयर्स के बीच क्या हो गया यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट हो गया। और जब एक्चुअल कांटेक्ट होता है तो आपको पता है ना चार्ज क्या होता है, शेयर। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने आपको यही समझाया था कि चार्ज क्या हो जाता है यार, शेयर होता है। और चार्ज शेयर होकर कैसा हो जाता है, इक्वल। याद है आपको 4 कूलम और -2 कूलम का मैंने एग्जांपल दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो सेम चीज यहाँ पर, तो जब आपने कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट करा तो भाई दोनों स्फीयर्स पे चार्ज कैसा आ जाएगा, सेम। और इसका सॉलिड प्रूफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई बोल रहा है एंड देयर आफ्टर दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन। उसके बाद वो दूसरे को रिपेल कर ले कितने फोर्स से, 0.036 न्यूटन से। मतलब जो आपको दूसरा फोर्स दिया हुआ है 0.036 न्यूटन, ये कैसा फोर्स दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन स्फीयर्स, कि स्फीयर के ऊपर इनिशियल चार्जेस कितने थे। देखिए इनिशियल चार्जेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इनिशियल का मतलब पहले एक्चुअल में कितना था। अगर आपको याद है, जैसा भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियली जो चार्जेस थे स्फीयर पे वो ऑपोजिट साइन के थे और इनिशियली दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे इतने फोर्स से। तो हमने मान लिया कि लेट प्लस q1 एंड माइनस q2 वर द इनिशियल चार्जेस। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि यार ये जो प्लस q1 और माइनस q2 थे यहाँ पे, ये क्या थे यहाँ पे हमारे पास इनिशियल चार्जेस थे हमारे। ठीक है, तो प्लस q1 और माइनस q2 हमारे क्या थे यहाँ पे इनिशियल चार्जेस। नाउ केस फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि भाई जो फोर्स है जब ये ऐसा था तो कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है 0.108 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगेगा ये q1 डॉट q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.108। पता है ना कैसे भाई, सेपरेशन कितना है दोनों केसेस में लिखा हुआ है ना। The spheres are connected by a conducting wire which then removed and thereafter they repel each other with a force of 0.036 न्यूटन। क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है? नहीं, मतलब सेपरेशन अभी भी सेम है उनके बीच में। तो r तो यही है और फर्स्ट केस में तो और यही था कि स्फीयर्स इतने सेपरेटेड थे, इतना अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में लग रहा था, तो ये सीन यहाँ पे आ गया। k की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पे, तो यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, q1 डॉट q2 की वैल्यू। तो q1 डॉट q2 इज इक्वल्स टू 0.108 इनटू r का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। डिवाइड में नीचे रहेगा तो ये आएगा 9 into 10 to the power 9 और इसको डिवाइड करके आपको q1 डॉट q2 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 3 into 10 to the power -12। तो q1 डॉट q2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी कितनी, 3 into 10 to the power -12। नाउ ये था आपका कौन सा केस फर्स्ट और अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस सेकंड की। तो अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया हो तो हमने क्या किया था, दोनों स्फीयर्स को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया था।
किसे ज्वाइन किया था? कंडक्टिंग वायर्स। और ये आपको समझ आ गया है कि जब हमने उनको कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइन किया तो उन पे चार्ज कैसा होगा? इक्वल चार्ज। तो व्हेन कुछ, तो यहाँ पे लाइन है हियर, व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, जब दो स्फीयर्स किससे कनेक्ट हो जाएंगे? कंडक्टिंग वायर से, तो वो कैसे चार्ज शेयर करेंगे यहाँ पे? then they share equal charge। तो जब आपने दोनों स्फीयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा तो दोनों स्फीयर्स कैसा चार्ज शेयर करेंगे यार? आंसर इज इक्वल चार्ज शेयर करेंगे। अब रूल ऑफ शेयरिंग आप सभी को पता ही है कि रूल ऑफ शेयरिंग क्या होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बड़े आराम से चार्ज निकाल सकते हैं, जो इस तरह ये जो इस तरीके से आप निकाल सकते हो चार्ज को, दैट इज चार्ज ऑन ईच स्फीयर। देखिए रूल ऑफ शेयरिंग क्या कहता है कि अगर आपको चार्ज निकालना है कांटेक्ट होने के बाद, तो दोनों चार्जेस को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। तो पहले चार्जेस कितना था? पहले चार्जेस कितने थे? Q1, बाद में पहले चार्जेस कितने थे? Q1 और दूसरा था -Q2, तो Q1 प्लस -Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया? Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके बाद कितने फोर्स से? 0.036 न्यूटन के फोर्स से। और यहाँ पे अगर F का फॉर्मूला हम बनाने जाएं तो K, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मॉड का साइन भी होता है, इसी उस मॉड की वजह से हमने यहाँ पे Q2 का साइन कंसीडर नहीं किया। तो K Q1, तो Q1 भी हमारा यही है, Q2 भी यही है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का क्या? होल स्क्वायर इनटू 1 बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.036। आई होप सो इट क्लियर आउट हुआ है। कैसे? दोबारा देख लो, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो वही तो है। देखिए Q1 भी यही है, Q2 भी यही है, तो Q1 डॉट Q2 मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का क्या? होल स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यू विल गेट 0.036 इनटू व्हाट इज R स्क्वायर इज 0.5 का स्क्वायर इनटू एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 9 इनटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा, it will come out to be 4 into 10 to the power minus 4 into 10 to the minus 12। तो जब ये होल स्क्वायर है तो Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 into 10 to the power minus 6। अब जरा एक चीज ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में निकालना है, अगर आपने क्वेश्चन की एंड वाली लाइन पढ़ी हुई है तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या निकालना है? Q1 और Q2, मतलब इनिशियल चार्जेस हमें निकालने हैं, ठीक है? हमने एक इक्वेशन निकाली है Q1 माइनस Q2, तो अब Q1 माइनस Q2 ये है इक्वल है किसके? 2 into 10 to the minus 6 के। बेटर होगा अगर हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाए, किसकी फॉर्म में आ जाए? Q1 प्लस Q2। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नाउ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला नहीं होता, जो मैं लिखने वाला हूं ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली, एंड ये फॉर्मूला होता है Q1 एंड दैट फॉर्मूला इज दिस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 डॉट Q2, ठीक है? यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये बता रहा हूं मैं कैसे करना है। देयर इज दिस थिंग, आपने Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस माइनस 2Q1 Q2, एंड देन आपने Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। तो ये वैल्यू आपने किसकी निकालनी है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे इसको सेम रखो Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर को, ठीक है? यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ से इसकी वैल्यू हुई Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर की वैल्यू है क्या? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये इधर जाके हो गया प्लस,
तो प्लस 2q1 q2, फिर इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जो सामने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज q1 plus q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू q1 minus q2 का होल स्क्वायर प्लस 4q1 डॉट q2। आई होप सो क्लियर अपने आप को, बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो q1 plus q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो q1 minus q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 4 into 10 to the power minus 12। now 4 into q1 dot q2, what was q1 dot q2, ये वाला, तो 4 into ये कितना हो गया 3, that is 12, और इसको ऐड करोगे तो q1 plus q2 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 16 into 10 to the power minus 12, तो q1 plus q2 आपके पास आ गया कितना 4 into 10 to the power minus 6। अब आपको क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर आपको q1 q2 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइए इसे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको q1 की वैल्यू मिलेगी 3 into 10 to the minus 6 कूलम, और q2 की वैल्यू मिलेगी कितनी 10 to the minus 6 कूलम, एंड दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, जो ये क्या है, two similar and equal identical sphere A and B repel each other with a force of 2 into 10 to the minus 5 न्यूटन। कि दो similar और equal identical spheres हैं A और B, जो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से, 2 into 10 to the minus 5 न्यूटन के फोर्स से। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये दो similar और equal identical spheres हो गए। लेट्स सपोज जो के बीच में सेपरेशन यहाँ पे x दी हुई है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से, 2 into 10 to the minus 5। और सिमिलर और इक्वल आइडेंटिकल है, तो ये मैंने आपको बताया भाई कि जब भी कुछ ऐसा होता है सिमिलर इक्वल आइडेंटिकल सब कुछ है, मतलब उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, सेम चार्ज। तो F कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the minus 5 न्यूटन, और इस F की वैल्यू क्या होगी, kq² divided by c²। ठीक है, पता है F is equals to k q1 q2 by r²। तो q1 ये रहा, q2 ये रहा, डिस्टेंस ये, तो kq² by r² किसके बराबर है, 2 into 10 to the minus 5k। now उसके बाद क्या है, a third identical uncharged sphere C is touched with A, कि आपने किसी तीसरे आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को किससे टच कराया, किससे टच कराया, A से। तो उसके बाद टच कराने के बाद आपने उसको कहां प्लेस कर दिया, मिड पॉइंट पे प्लेस कर दिया, किसके मिड पॉइंट पे, ए और बी के मिड पॉइंट पे। तो आपको नेट फोर्स निकालना है किस पे, सी पे नेट फोर्स निकालना है, और ये आउटसाइड दिल्ली 2003 का क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, व्हेन सी इज टच्ड विद ए, व्हेन सी इज टच्ड विद ए, आपको पता है ना जब भी कांटेक्ट होता है तो चार्ज क्या होता है हमेशा, आंसर इज चार्ज हमेशा शेयर होता है। So when C is touched with A, then charge on A and C, तो A और C पे चार्ज कैसा होगा, उसके बाद भाई दोनों एक तरीका क्या बताया, दोनों का चार्ज ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो A का चार्ज Q, C का चार्ज 0, तो कितना चार्ज हो गया, दैट इज Q/2। और उसके बाद आपने क्या करा, इस C को यहां से हटा के कहां प्लेस कर दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट में, मतलब यहाँ पे आपने C प्लेस कर दिया, और इस C के ऊपर चार्ज कितना है, Q/2। ध्यान रखना A के ऊपर भी चार्ज कितना है, Q/2। ये डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है। आपको बस नेट फोर्स निकालना है C पे। अब ध्यान से समझिएगा, नेट फोर्स C पे कौन मारेगा, नेट फोर्स C पर कौन कौन मारेगा, देखिए C पर फोर्स कौन कौन मारेगा, A भी C पर फोर्स मारेगा, भाई हाथ साफ तो दोनों करेंगे ना, तो B भी C पर फोर्स मारेगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन C बाई A, वो फोर्स जो C पर लग रहा है, लेकिन कौन मार रहा है, A मार रहा है, तो दैट इज F इज इक्वल्स टू, बाय द वे आपको ये डिस्टेंस पता है कितनी है, सेंटर पे रखा है, तो ये भी x/2 और ये भी कितनी है, x/2। तो F1 इज इक्वल्स टू K Q1 डॉट Q2, तो ये तो है Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, डिवाइडेड बाई x², मतलब x/2 का क्या होल स्क्वायर, मतलब क्या x/2 का होल स्क्वायर। तो F1 इज इक्वल्स टू
देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, कितनी क्या आंसर आ रहा है, k³ स्क्वायर x स्क्वायर। डायरेक्शन लेते तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको राइट की तरफ रिपेल करेगा, मतलब f1 कहां लगेगा, टुवर्ड्स, f1 कहां लग रहा है आपका, टुवर्ड्स राइट। नाउ अब देख लेते हैं फोर्स ऑन C। आप फोर्स मार रहे हो C पे, सॉरी फोर्स आप देख रहे हो C पे, जो कौन मार रहा है, B। तो F2 इज इक्वल्स टू बिल्कुल सेम फॉर्मूला, K Q1 डॉट Q2 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है, x/2। अब जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे, F2 देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये बना 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको लेफ्ट की तरफ रिपेल करेगा, तो ये रहा F2 एंड दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो अब ध्यान से समझो, दो फोर्सेस लग रहे हैं C पे, एक लग रहा है राइट की तरफ, एक लग रहा है लेफ्ट की तरफ। देयरफॉर आप क्या निकाल सकते हो, therefore net force on C, that is FC। let's suppose net force FC। तो जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कैसे आता है, माइनस करके, और बड़े में से आप छोटा वाला माइनस करते हो। अब जरा देखो बड़ा कौन है, देखो F1 है सिर्फ k³ स्क्वायर बाई x स्क्वायर, F2 है सिर्फ, F2 है क्या, 2k³ स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो बड़ा कौन हो गया, बड़ा हो गया कौन, F2। तो नेट फोर्स कैसे आएगा, F2 माइनस F1, व्हिच मींस FC is equals to, अच्छा आप देख लो, चाहे आप 2k³ स्क्वायर x स्क्वायर में से k³ स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी k³ स्क्वायर बाई x स्क्वायर। और ध्यान से देख लो, चाहे यहाँ पे k³ स्क्वायर बाई x स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, जिस तरफ बड़ा वाला फोर्स है, मतलब जिस तरफ F2 है, that is towards left। Next question is, a charge Q is divided into two parts such that they repel each other with maximum force when placed at certain distance apart, and find how the charges are divided। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज है Q, उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब यार मान लो मेरे पास 100 रुपीस है, अब 100 रुपीस में से मैं 20 रुपीस किसी इंसान को दे देता हूँ, तो मेरे पास कितने बचेंगे, आंसर इज 80। तो इतना टफ क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया, आपने सिंपली 100 में से 20 को क्या करा, माइनस करा। ओके, तो सेम वैसे ही मान लो मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, उसमें से मैंने एक स्मॉल q चार्ज बाहर निकाल दिया, मतलब स्मॉल q को डिवाइड कर दिया, तो एक चार्ज तो बाहर निकल गया q, तो बचा कितना, मेरे पास 100 थे, मैंने 20 दे दी, तो मेरे पास बचे कितने, 80। कैसे निकाला, दैट इज q माइनस q। तो ये बात समझ आई, q माइनस q वो चार्ज है जो बचा है, और दूसरा चार्ज कितना है q, और इन दोनों चार्जेस को आपने किसी सर्टेन डिस्टेंस दूर रख दिया। तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, F आएगा k q माइनस q इंटू q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जब आप q की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा k q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आगे वाला स्टेप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, such that they repel each other with maximum force, कि वो दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि चार्जेस किस तरीके से डिवाइड हुए हैं यहाँ पे। तो एक लाइन जरा समझिए, मैथ्स में डिफरेंशिएशन में चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी चीज का, मैक्सिमम करने के लिए उसको, और उसको किसी को पुट कर देते हैं 0 के। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हमें ये निकालना है कि भाई चार्जेस किस तरीके से डिवाइड हुए हैं और फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। अगर हमें फोर्स को मैक्सिमम करना है तो जो फोर्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होना चाहिए। अगर हमें फोर्स को यहाँ पे क्या करना है यार, मैक्सिमम करना है, तो जो भी फोर्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। अब हमने Q के रेस्पेक्ट में क्यों लिया, Q के रेस्पेक्ट में इसलिए लिया
क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे? q। मैंने डिवाइड कौन सा इससे किया? q डिवाइड किया ना, इसलिए। ठीक है, तो df by dq is equals to 0। now d by dq, f की वैल्यू क्या है? k q minus q square divided by x square is equals to 0। अगर आपको डेरिवेशंस आई मीन से डिफरेंशिएशन में कुछ इशू है तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कवर अप की हुई है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। तो आपके फिजिक्स में जितने भी नॉर्मली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज हुई है बेसिक वाली, वो कवर अप हो जाएगी उस वीडियो लेक्चर से। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है k by x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? d by dq of kq minus q square is equals to 0। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे, देखो q तो मल्टीप्लाई है तो q एज इट इज रहेगा, q इज कैपिटल q एज इट इज रहा। बाय द वे ये कांस्टेंट है, ये सारे इधर आके हो गए 0, तो इधर ये सारे इधर आके हो गए 0, तो यहाँ क्या बचा? फिर q माइनस q स्क्वायर, तो q तो एज इट इज रहा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो इस वाली q का क्या हो गया? 1। पता है ना, q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका हो गया कितना? 2q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है? q इज इक्वल्स टू 2q व्हिच मींस q इज इक्वल्स टू q बाय 2। तो इस तरीके से हमने चार्जेस को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी न्यूमेरिकल शीट में, जो ये कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, बाय द वे क्वेश्चन बताइए आपको, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फर्स्ट पार्ट वहां पे दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट कब? जब q1 डॉट q2 किससे बड़ा है? 0 से, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है जब q1 डॉट q2 किससे छोटा है? 0 से। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज ये दो नंबर है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब हो सकता है? लेट्स सपोज ये दो नंबर्स है, +3 एक है +4, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? +12 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। एक है -3 एक है -4, मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? +12 व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। एक है +3 और एक है -4, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -12 व्हिच इज लेस देन 0। तो आपने क्या देखा? अगर नंबर्स का साइन सेम है तो मल्टीप्लाई 0 से बड़ी आ रही है, तो मान लो यही चार्जेस है आपके, तो अगर चार्जेस का साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, तो मतलब जब सेम साइन होता है तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव। तो कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। और जब ऑपोजिट साइन होता है तो फोर्स कैसा होता है यार आपका? फोर्स कैसा होता है आपका? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 16 माइक्रोकूलम, कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं जिसमें से हर एक की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, उनको आपने क्या करा? उनको आपने स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लेस किया, ठीक है, और उस स्क्वायर की साइड कितनी हुई आपको? 0.2 मीटर। तो आपको फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज पे, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे आप ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो सबसे जरूरी बात, सबसे पहली चीज आपको कोशिश करनी है यहाँ पर, वो करनी है डायग्राम बनाने की। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया ये, ओके, अब इसके कॉर्नर्स पे ये हमने एक स्क्वायर मान लिया A B C D। तो इसकी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 16 माइक्रोकूलम, मतलब 16 into 10 to the power -6 कूलम। और स्क्वायर की जो साइड दी हुई है आपको, वो कितनी दी हुई है? 0.2 मीटर। तो ये A दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर, मतलब ये सारी साइड्स आपको दी हुई है 0.2 मीटर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये सब, और हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज प्लेस है Q। तो आपको किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स, किसी भी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है।
तो लेट्स सपोज हम ए वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे कि जो चार्ज कहां रखा हुआ है, लेट्स सपोज कहां रखा हुआ है, ए पे, ठीक है, जो चार्ज ए पे रखा हुआ है हमने, हम उस पर क्या निकालेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे। नाउ अब जरा समझिएगा, सबसे पहली चीज ए अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ यार कि ए पर नेट फोर्स कौन कौन मारेगा, मतलब ए पर फोर्स कौन कौन मारेगा। व्हाट आई एम आस्किंग इज ए पर फोर्स कौन कौन मारेगा। देखिए ए इस सिस्टम में पड़ा हुआ है, इस सिस्टम में ए के अलावा कितने चार्जेस हैं, बी वाला, सी वाला और डी वाला। तो यार ए पे तीनों चार्जेस फोर्स मारेंगे भाई, बहती गंगा में तो सारे हाथ होंगे, तो बिल्कुल वही है, ए के ऊपर सारे चार्जेस हाथ साफ करेंगे। तो ए के ऊपर कौन हाथ साफ करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा और डी भी करेगा। अब देखो फोर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको फोर्स निकालना है तो दो चीजें चाहिए, चार्जेस चाहिए जो है हमारे पास, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। यार यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास, यहां से यहां तक की भी है, क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास, नहीं है। तो हम सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़े आराम से, और ये आपको बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ये आप डिस्टेंस को बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले AC निकालेंगे, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड इट विल कम आउट टू बी √2a। ये क्लियर आउट हुआ। नो अब हमने ये डिस्टेंस भी निकालने, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, दैट इज FB हम मान लेते हैं इसको। तो FB इज इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा, कि पता है ना फोर्स का फॉर्मूला K Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K Q1 भी ये Q2 भी ये, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, डायरेक्शन ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा हमेशा, रिपेल। तो FB इस तरफ लगेगा। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं, D का देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू D, दैट इज FD। तो ये भी सही आएगा, आप चेक करके देख लो, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, चार्ज भी सेम है, तो ये पॉजिटिव, तो FD कहां लगेगा, FD लगेगा इस तरफ। ये बात समझ आ गई। अब यार आप अगर देखोगे तो आपको एक चीज पता चली यहाँ पे कि सिंस FB इज परपेंडिकुलर टू FD, कि भाई FB जो है ना वो परपेंडिकुलर आ गया किसके, FD के। और ये आपको पता है वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका एक रिजल्टेंट आता है, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले से जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ये वाला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मान लिया इन दोनों का एक नेट फोर्स आएगा F डैश, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, FB स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर के। यार ये 2ab cos थीटा हमने थीटा को लिखा ही नहीं, ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर है ना, मतलब थीटा कितना बन रहा है 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो आगे वाली टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाता है, दोनों फोर्सेस के बीच में से, मतलब F डैश यहां से जाएगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना। अब जरा देखो यार, अगर आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पे मैं इजी वाला तरीका आपको बताने वाला हूं। आप क्या करोगे यार, आप यहाँ पे वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, फिर इसको यहाँ सॉल्व करोगे। तो बेटर है इसको, लेट्स सपोज हम एक मान लेते हैं x, कि लेट्स सपोज ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, लेट्स से, मतलब हमने मान लिया। अभी देखते हैं इसका फायदा क्या है, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, √2x। तो f डैश आपके पास आ गया √2kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये आ गया क्या आपके पास, f डैश। अच्छा सवाल एक और पूछ लेता हूं मैं, क्या हमने सारे चार्जेस का फोर्स निकाल लिया यहाँ पे, क्या कोई और बचता है, बचता है, बिल्कुल बचता है, कौन बचता है, C बचता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन A ड्यू टू, आप फोर्स निकालने वाले हो A पर किसकी वजह से, C की वजह से, दैट इज
FC, FC इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का क्या, AC का स्क्वायर, ये यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। जब आप AC का स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी कितनी, 2a का स्क्वायर। नाउ डायरेक्शन देख लेते हैं, ये पॉजिटिव, तो F सीधी इस तरफ लगेगा। अब उसके बाद नाउ F डैश एंड FC आर इन, भाई ये दोनों किस डायरेक्शन में, आर इन सेम डायरेक्शन, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, हमेशा ऐड होके, F डैश प्लस, तो ये FA क्या है, ये FA आ गया इसके ऊपर नेट फोर्स। भाई देख लो ना, ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट था FP और FD का, ये FC तो रहेगा, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, FA, दैट इज FA इज इक्वल्स टू F डैश ये रहा आपके पास √2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस FC ये रहा आपके पास KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। अब कॉमन ले लो आप, यहां से कॉमन लिया आप, कॉमन क्या है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2। अब मान लो यार आप पहले यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलते, तो आप देखो आपको कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अब इसका फायदा क्या है, आपको सिर्फ एंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं आंसर बता रहा हूं आपको डायरेक्ट, ये आंसर निकल के आएगा 1110.3 न्यूटन, ठीक है, या इसके कहीं आसपास आएगा, इतना आएगा, ये 1110.3 न्यूटन समथिंग आएगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, देखिए ये दोनों इस तरफ हैं, तो FA भी कहां होगा, ये चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो FA भी इसी तरफ होगा, तो इट विल बी अलोंग CA, और CA को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोड्यूस कर, तो ये हमने लिख दी डायरेक्शन, ये हमने मार्क कर दी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 एंड एक लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो हमने कवर अप किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।